बच्चों, मैं आशुतोष पांडे। स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब पर। आज आपको हम करवाएंगे क्लास 8 इंग्लिश रेनबो की बुक का लेसन 5 की एक्सरसाइज लेसन 5, जिसका नाम था प्ले थिंग्स। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स: CHILD चाइल्ड, HAPPY हैप्पी, SMILE स्माइल, THINK थिंक, STICKS स्टिक्स, LUMPS लम्प्स, SPEND स्पेंड, THINGS थिंग्स, FRAIL फ्रेल, CANOE कैनू, NEVER नेवर, SITTING सिटिंग, PLAYING playing, ACCOUNTS accounts, PERHAPS perhaps, FORGOTTEN forgotten, ABSORBED absorbed, MUDPIES mudpies, PLAYTHINGS playthings, WHATEVER whatever, STRENGTH strength, STRUGGLE struggle, BROKEN broken, FIGURES figures, ADDING adding, GLANCE glance, STUPID stupid, COSTLY costly, GATHER gather, SILVER silver, CREATE create, DESIRE desire, FORGET forget। और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बाद हम लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। TWIG ट्विग मीन्स टहनी, जो पेड़ वगैरह की टहनी होती हैं वो। ACCOUNTS अकाउंट्स मीन्स लेखा जोखा। GLANCE ग्लांस मीन्स नज़र डालना। ABSORBED एब्जॉर्ब्ड मीन्स तल्लीन हो गया। LUMPS लम्प्स मीन्स ढेला जानते हैं, मिट्टी का ढेला। STRENGTH स्ट्रेंथ मीन्स बल, शक्ति। FRAIL फ्रेल मीन्स कमज़ोर। नेक्स्ट, DESIRE डिज़ायर मीन्स इच्छा करना। CANOE कैनू मीन्स लंबी हल्की नाव। SMILE स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। PERHAPS परहैप्स मीन्स शायद। STRUGGLE स्ट्रगल मीन्स संघर्ष या संघर्ष। और इसी के साथ आपकी वर्ड मीनिंग्स ख़त्म होती हैं। और नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग? बच्चा कहाँ बैठा था? द चाइल्ड वॉज सिटिंग इन द डस्ट। बच्चा रेत में बैठा था, बाहर। ठीक है। What was the child playing with? बच्चा किससे खेल रहा था? The child was playing with a broken twig. वो टूटी हुई टहनी से खेल रहा था। Which activities was the poet busy in? लेखक किस कार्य में बिजी था, किस कार्य में व्यस्त था? The poet was busy in adding up figures while doing his accounts. वो अपने अकाउंट्स लेखा जोखा करने में, संख्याओं को जोड़ने में बिजी थे, व्यस्त थे। What has the poet forgotten? जो लेखक थे वो क्या भूल गए थे? The poet has forgotten the art of getting absorbed in the play of sticks and mud pies. लेखक वो कला भूल गए थे जिस कला के द्वारा बच्चे किसी भी चीज़ से, लकड़ियों से या मिट्टी के ढेलों से, मिट्टी के ढेर से खेल लिया करते हैं। What did the poet struggle to cross? पोएट यानी लेखक क्या क्रॉस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ हिज। पोएट जो लेखक हैं वो अपने इच्छाओं, डिज़ायर्स इन हिज वीक कैनो, यानी इच्छाओं एक हल्की के समुद्र से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसे। यानी इच्छा रूपी जो हमारा इच्छाएं हैं वो एक
समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र कभी ख़त्म नहीं होता, वैसे ही हमारी इच्छाएं कभी नहीं ख़त्म होती। उसमें हम नाव लेके कितनी भी दूर निकले चले जाएं, लेकिन इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। उसी भंवरजाल से क्रॉस निकलने की लेखक प्रयत्न कर रहे हैं। What do you understand by the phrase the sea of desire? आप सी ऑफ डिज़ायर यानी इच्छा का समुद्र मुहावरे से आप क्या समझते हैं? एवरी ग्रोन अप मैन सीक मैनी डिज़ायर्स। हर बड़ा आदमी, समझदार आदमी बहुत सारी इच्छाएं रखता है। एंड कीप रोमिंग ऑन हिज वीक बोट, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी कमज़ोर नाव पर घूमता रहता है। जैसे इस कविता में लेखक एक हल्की सी नाव पे, लंबी सी नाव को लेके घूम रहे हैं, उन्हें दिखाया है। उसी तरीके से मनुष्य भी चारों तरफ घूमता रहता है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और नाव कमज़ोर है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए नाव को कमज़ोर माना है उन्होंने। ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द डिज़ायर्स, और हमेशा हम यही प्रयास करते रहते हैं कि हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लें। दैट आर ए नेवर एंडिंग सी, जो कि कभी न समाप्त होने वाला समुद्र के समान हमारी कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं हैं। इसीलिए सी ऑफ डिज़ायर उन्होंने कहा है, यानी इच्छाओं का समुद्र। इच्छाएं एक समुद्र के समान हैं जो कभी नहीं ख़त्म होती। जैसे समुद्र का अंत नहीं दिखाई देता है, वैसे ही हमारी इच्छाओं का भी कभी अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी की कामना करते हैं हम, दूसरी पूरी होती है, तीसरी की कामना करते हैं, इसी तरीके से चलती रहती हैं। नेक्स्ट पोर्शन है एक्टिविटी, और इसमें जो एक्सरसाइज रह गई हैं वो हम अभी आपको बुक से बताएंगे। सबसे पहले हम नीचे की एक्टिविटी कर लेते हैं। डिस्कस अमंग योर सेल्व्स द गेम यू लाइक द मोस्ट एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट। आप आपस में दोस्त मित्रों के साथ अपने बातचीत करें कि आपको कौन सा खेल पसंद है, और उस पर एक पैराग्राफ लिखना है करीब 50 या 100 शब्दों का। ठीक है, जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है। जैसे क्रिकेट पे आप लिख सकते हैं कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, बैट, बॉल, स्टंप, अंपायर, ये सारी जानकारियों को जुटा के आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। छक्का, चौका, उसमें सभी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे कहानी टाइप। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर कंट्री। आप अपने देश के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। एंड डिस्कस वाई यू एडमायर देम, और ये भी चर्चा कीजिए कि आप उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं। ये भी कार्य आपको खुद करना है। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जैसे पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, और आपके विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, और भी हैं दूसरे, सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, इन सब की आप एक विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव। ठीक है, गैरी कास्परोव तो दूसरे देश का है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद, इन सब की एक लिस्ट बनाइए और ये बताइए कि आपको ये क्यों पसंद है। जैसे सचिन तेंदुलकर मुझे पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, विषम परिस्थितियों में भी खेलने की क्षमता रखता है और उल्टा बोलने वाले को अपने बल्ले से जवाब देता है। तो इसी तरीके से आपको इस पर भी एक पैराग्राफ लिखना है। ये भी कार्य आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज आपकी रह गई थी वो है क्वेश्चन आंसर के बाद वर्ड पावर। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। ये कुछ शब्द दिए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे डस्ट का हो गया रस्ट RUST और JUST जस्ट। थिंक का हो गया THINK थिंक का, ड्रिंक DRINK और SINK सिंक। आर का हो गया CAR कार, FAR फार। सीक का हो गया MEEK मीक और SLEEK स्लीक। नेक्स्ट आता है हॉकी इज ए स्पोर्ट्स विच इज़ प्लेड विद ए स्टिक। हॉकी एक खेल है जो कि स्टिक से और बॉल से खेला जाता है। एंड ए बॉल गिवन बिलो। नीचे कुछ
और खेल दिए गए हैं वो किस चीज़ से खेले जाते हैं वो आपको लिखना है। जैसे हॉकी का हो गया ए हॉकी स्टिक एंड ए बॉल, क्रिकेट का क्या होगा ए बैट एंड ए बॉल, स्केटिंग का क्या होगा ए पेयर ऑफ स्केट्स होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, या रोलर स्केट्स जिसे कहते हैं हम। बैडमिंटन ए पेयर ऑफ रैकेट एंड ए शटलकॉक होनी चाहिए, चिड़िया और बल्ले भी 2 होने चाहिए कम से कम, तभी हम खेल पाएंगे। फुटबॉल के लिए एक फुटबॉल होनी चाहिए जिससे हम खेल लेंगे। और इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो को लेके। अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ